प्यारे बच्चों, कोरोना वायरस के चलते कई बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, तो हमने सोचा और काफ़ी बच्चों की इंक्वायरी भी थी कि सर ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की जाए। तो हमने आज से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट प्रारंभ की है। उसमें मैं आपको साइंस के टॉपिक पढ़ाऊंगा और सारे बच्चे जो आर्मी की तैयारी करें उनको सबको पता है कि आर्मी का सिलेबस क्या है और उसमें साइंस के कितने क्वेश्चन आते हैं। तो मैं केवल साइंस की बात करूंगा आपके सामने। आर्मी भर्ती के अंदर साइंस के 15 क्वेश्चन आते हैं और 15 क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि जो आपको यहाँ ऑनलाइन मटेरियल मिलेगा 15 के 15 क्वेश्चन आपके ऐसे जैसे हम तैयार करा देंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, आपको जो भी वीडियो अवेलेबल हो रहा है उसमें आप अपने नोट्स वीडियो को देखते देखते नोट्स बनाते रहें और बार बार वीडियो को देखें, जिससे आपको घर बैठे ही साइंस की पूर्ण तैयारी हो जाएगी। अब अपन देखो कुछ बातें नहीं करके सबसे पहले अपन टॉपिक पे आते हैं। तो मैं आपको जनरल साइंस, जिसको हिंदी में बोला जाता है सामान्य विज्ञान, वो आज उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं, देखिए जनरल साइंस या सामान्य विज्ञान। तो आपने सुना होगा कि विज्ञान क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं सबसे पहले कि जनरल साइंस का मतलब विज्ञान होता है। तो सर विज्ञान क्या होता है, आपको इसमें केवल और केवल आर्मी बेस पढ़ाया जाएगा। तो साइंस जिसको विज्ञान बोला जाता है, तो आपने सुना होगा कि प्रकृति के क्रमबद्ध तथा सुव्यवस्थित ज्ञान को क्या कहा जाता है, विज्ञान। ठीक है, अब भाई साहब सबसे पहले अपन ये बात करते हैं कि ये विज्ञान हो गया कि प्रकृति के क्रमबद्ध तथा सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। सबसे पहले सर ये कोई क्वेश्चन आएगा क्या, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है आपकी आर्मी के लिए, कभी कभार पूछा जाता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको सबको याद होना चाहिए कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आर्मी के लिए। आज अपन लगभग 100 से अधिक क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो भाइयों को मैंने पहला क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लिया है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो आप क्या आंसर दोगे, 28 फरवरी, पहला क्वेश्चन। अब भाई साहब आर्मी के अंदर बहुत सारे साइंस के टॉपिक हैं, उनमें एक टॉपिक है पोषण। कौन सा टॉपिक है, पोषण, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है न्यूट्रिशन। क्या बोला जाता है, न्यूट्रिशन। अब भाई साहब पोषण के अंदर आपको पता होना चाहिए कि न्यूट्रिएंट्स, जो पोषण या न्यूट्रिशन क्या होता है, तो अपन डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन या पोषण के बारे में। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि न्यूट्रिशन या पोषण किसे कहा जाता है। तो देखो आप खेलते हो, कूदते हो, दौड़ते हो, तरह तरह की एक्टिविटीज करते हो, तो उन एक्टिविटीज में आपकी बॉडी को ऊर्जा चाहिए। तो आप बाहर से कई तरह के पदार्थ खाते हो, उनको साइंस में क्या बोला जाता है, न्यूट्रिएंट्स, जिनको पोषक पदार्थ के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, पोषक पदार्थ के नाम से जाना जाता है। तो इन जो पोषक पदार्थों को जो ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, पोषण। तो आपको याद रखना है कि पोषक पदार्थों को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, पोषण। और अब अपन बात करते हैं कि इन पोषक पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, दो भागों में। एक तो होते हैं कार्बनिक यौगिक। कौन से यौगिक है, कार्बनिक यौगिक। और एक कौन से यौगिक है, अकार्बनिक यौगिक। आपको याद रखना है, एक तो होते हैं कार्बनिक यौगिक और एक कौन से, अकार्बनिक यौगिक। और आपको ये भी याद रखना है कि कार्बनिक यौगिक में क्या क्या आते हैं, तो आते हैं, आपको याद रखना है, एक तो कार्बोहाइड्रेट और एक आता है प्रोटीन और एक आता है वसा और एक आता है विटामिन। ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो कार्बनिक यौगिक कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन। और अकार्बनिक यौगिक कौन कौन से होते हैं, आपको याद रखना है, जल और खनिज लवण। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, जल और खनिज लवण। अब भाई साहब आपको ये याद रखना है क्या, कि ये जो कार्बनिक यौगिक हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन आते हैं, उनमें आपको ये याद रखना है
कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा ये तीनों यौगिक ऊर्जा देने वाले यौगिक हैं। इनसे बॉडी को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? ऊर्जा। कार्बोहाइड्रेट से बॉडी को ऊर्जा मिलती है, प्रोटीन से बॉडी को ऊर्जा मिलती है और वसा से बॉडी को क्या मिलती है? ऊर्जा। आप दाल खाते हो, चपाती खाते हो, उसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा अंडे खाते हो, उसमें क्या होता है? प्रोटीन। घी भी खाते हो, उसमें क्या होता है? वसा। और अब लास्ट टॉपिक है विटामिन, जो काफी इंपॉर्टेंट है। क्या ये कार्बनिक यौगिक है, लेकिन इससे बॉडी को ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। तो आप कैसे पूछेगा? दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट ये डिस्कस किया था कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आर्मी का, क्या कि ऐसा कौन सा कार्बनिक यौगिक है जिससे किसी प्रकार की कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती? तो आपका आंसर क्या होगा? विटामिन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई लोगों, अपन ने दो क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, क्या कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। और एक ऐसा कौन सा कार्बनिक यौगिक है जिससे किसी प्रकार की कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती? तो आपका आंसर क्या होगा? विटामिन। क्या होगा? विटामिन। तो भाई लोगों, अपन डिस्कस करेंगे अब किसके बारे में? विटामिन के बारे में। तो आप विटामिन तैयार हैं? सबसे पहले अब देखिए, मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं विटामिन। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप मेंशन करते चलिए। विटामिन से आर्मी के अंदर कभी कभार एक या दो क्वेश्चन आ जाते हैं। जो आपको पढ़ाया रहेगा उसी में से क्वेश्चन आएगा, बाहर से क्वेश्चन भी नहीं आएगा। सबसे पहले देखिए, विटामिन में स्टार्ट करने जा रहा हूं। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। सबसे पहले भाई साहब, सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन? विटामिन। पहला तो क्वेश्चन ये आ जाता है आर्मी के अंदर कि विटामिन की खोज किसने की? तो आपको याद रखना है कि विटामिन की जो खोज है वो की थी ल्यूनिन ने। किसने की थी? ल्यूनिन। तो आपको याद रखना है कि विटामिन की खोज किसने की? ल्यूनिन ने। दूसरा क्वेश्चन कभी कभार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो विटामिन समद है वो किसने दिया था? तो आपको याद रखना है फंक ने। किसने दिया था? फंक ने। तो आपको दो क्वेश्चन तैयार हो गए कि विटामिन की खोज किसने की? ल्यूनिन ने। और विटामिन समद किसने दिया? फंक ने। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चार क्वेश्चन तैयार हो गए। पहले मैंने आते सबसे पहले आपको बताया कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। दूसरा मैंने आपको ये बताया क्या कि ऐसा कौन सा कार्बनिक यौगिक है जिससे किसी प्रकार की कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती? तो आपका आंसर था क्या? विटामिन। फिर तीसरा क्वेश्चन ये तैयार हुआ कि विटामिन की खोज किसने की? ल्यूनिन ने। और विटामिन समझ किसने दिया? फंक ने। अब भाई साहब, तीसरा क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं अपन। ये इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आने के पूरे चांस हैं कि विटामिन होते हैं ना, वो कितने प्रकार के होते हैं? तो विटामिन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। विटामिन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। आपको याद रखना है कि विटामिन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। और वो कौन कौन से प्रकार हैं? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कभी कभार तो आपके आर्मी में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए दो प्रकार के। कौन कौन से दो प्रकार के? एक तो वसा में घुलनशील विटामिन और एक है जल में घुलनशील विटामिन। लो जी, एक तो वसा में घुलनशील विटामिन और एक जल में घुलनशील विटामिन। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ क्या कि सर एक क्वेश्चन तो आपने तैयार करा दिया कि विटामिन मुख्यतः कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक तो वसा में घुलनशील विटामिन और एक जल में घुलनशील विटामिन। तो अपन हम ये डिस्कस करेंगे कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो आपको याद रखना है कि वसा में जो घुलनशील विटामिन हैं वो हैं ए, डी, ई और के। ये चार प्रकार के जो विटामिन है ये किसमें घुलनशील हैं? वसा में। ए, डी, और ए। और जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? बी और सी। ये चीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपके लिए कि बताइए वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ए, डी, ई, के। और जल में घुलनशील विटामिन बी और सी। कई बच्चे इनको याद नहीं रख पाते कि सर वसा में घुलनशील कौन सा है और जल में घुलनशील कौन सा है। कंफ्यूज पैदा हो जाता है। तो कंफ्यूज को दूर करने के लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी पड़ेगी। क्या? आपने जो ये लिखा ना क्या कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? ए, डी, ई, के। इनकी ट्रिक बनाओ। क्या? इनको उल्टा कर दो। तो
उल्टा कर दे तो क्या होगा, KEDA, मतलब क्या बना, कीड़ा। क्या बना, कीड़ा। तो आपको याद रखना है कि कीड़ा किसमें घुलनशील होता है, वसा में। अब अपन बात करते हैं जल में घुलनशील विटामिन। तो मास्टर ये बताइए इसको कैसे याद रखते हैं। तो भाई साहब आपको याद रखना है क्या, जल में घुलनशील विटामिन याद होनी चाहिए बी और सी। बिस्लरी पानी की बोतल आती है ना, वैसे याद रखना बिस्लरी, BC। तो ये किसमें घुलनशील हो गया, जल में घुलनशील विटामिन। इंपॉर्टेंट है भाई साहब क्या, कि वसा में घुलनशील विटामिन KEDA और जल में घुलनशील विटामिन B और C। अब सब क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन बताओ। तो भाई को जो भी इस क्लास को देख रहे हैं वो मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखता हूँ आगे का। क्या, कि एक क्वेश्चन लिखा मैंने, एक क्वेश्चन तैयार करा दूं हाथों हाथ आपका, कि निम्न में से ऐसे जैसे क्वेश्चन आते हैं, निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है। मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको, निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है, यह आपको याद रखना है। निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है। तो आपको क्या याद रखना है कि भाई साहब 4 ऑप्शन आते हैं, तो 4 ऑप्शन मैं लिख रहा हूं, 1 2 3 और 4। ये मैंने 4 लिख दी। क्वेश्चन में लिखा था निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है, एक A, एक D, एक E और एक C। 4 ऑप्शन बना दी। क्वेश्चन दोबारा से सुनो, क्या, कि निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है। 4 ऑप्शन क्या है, A, D, E और C। सोचो सोचो, आंसर सोचो, क्या होगा आंसर। तो देखो आंसर तो बहुत इजी है, क्या, कि निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है। तो मैंने पहले आपको बता दिया कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, बताओ। तो आपको बताएगा KEDA। तो देखो A भी है, D भी है, E भी है, लेकिन कौन सा नहीं है, C। तो इसका आंसर क्या होगा, C। वेरी गुड, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि होना चाहिए। भाई साहब मैंने कम से कम 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं आपसे। क्या, सबसे पहले आपको बताया राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आर्मी का। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि ऐसा कार्बनिक यौगिक बताओ जिससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, क्या बताओगे, विटामिन। कितने क्वेश्चन, 2। तीसरा क्वेश्चन, विटामिन की खोज किसने की, तो आप क्या बताओगे, लियोनी। चौथा क्वेश्चन, विटामिन सबक किसने दिया, फंक ने। हाँ जी। पांचवा क्वेश्चन, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। छठा क्वेश्चन, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो आप क्या बताओगे, A, D, E, A। सातवां क्वेश्चन, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, B और C। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये जो मैंने आपको बता दिया है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, कि निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है। तो आपको याद रखना है कि जल में घुलनशील ये होते हैं, वसा में घुलनशील ये होते हैं। हाँ जी। अब आगे चलते हैं, आगे क्या चलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट। तो ये क्वेश्चन को आपको तैयार हो गया कि सर वसा में घुलनशील विटामिन ये होते हैं और जल में घुलनशील विटामिन ये होते हैं। अब विटामिन से इंपॉर्टेंट कुछ चीजें और अपन स्टडी करते हैं, क्या, जैसे कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त करते हैं विटामिन से। क्या, जैसे आपने सुना होगा कि जो आपका दूध होता है ना, दूध, हाँ जी, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, बताओ, मिल्क है। हाँ जी भाई साहब, दूध के अंदर सारे विटामिन पाए जाते हैं। ध्यान से सुनना, दूध में सभी विटामिन पाए जाते हैं, किसको छोड़कर, सी को छोड़कर। ये इंपॉर्टेंट है, किसको छोड़कर, सी को छोड़कर। अब आपको एग्जाम में से पूछेगा, बताइए दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, तो आपका आंसर क्या होगा, विटामिन सी। लेकिन इसका अपवाद भी है, क्या, जो ऊंटनी का दूध होता है ना, उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो आप क्या बताओगे, सी। ऊंटनी के दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है, सी। वैसे दूध में कौन सा विटामिन एक्शन करता है, सी। अब भाई साहब, अब देखो दूध से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं आर्मी के अंदर, जो मैं यही क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ, 10 से 12 क्वेश्चन। क्या, हाँ जी, सबसे पहले क्वेश्चन क्या आता है, देखो इधर आओ, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, लिख भी लेना कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता, सी। अब बात करते हैं क्या, कि दूध है ना, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन ध्यान से सुनते जाना। दूध के अंदर आपको ये याद रखना है कि दूध में मीठापन होता है। क्या होता है, मीठापन। उसके अंदर एक शर्करा पाई जाती है, उसका नाम क्या है, लैक्टोज। तो आपको याद रखना है प्यारे बच्चों कि दूध के अंदर कौन सी शर्करा पाई जाती है, लैक्टोज।
या क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि दूध में मीठापन का कारण क्या है, तो आप क्या बताओगे, लैक्टोज शर्करा। क्या बताओगे, लैक्टोज शर्करा। तो आपको याद रखना है कि दूध में कौन सी शर्करा, लैक्टोज। मीठापन का कारण लैक्टोज। यस या नो। अब अपन बात करते हैं दूसरे क्वेश्चंस के बारे में, डिस्कस करते हैं क्या। हाँ जी, आपने ये सुना होगा कि दूध का जो पीएच मान है ना वो कितना होता है, तो आपको याद रखना है कि दूध का पीएच मान होता है 6.4। और आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा क्या, पीएच स्केल। पीएच स्केल का मतलब होता है ऐसी स्केल जो हमें अम्लीयता और क्षारीयता का ज्ञान कराती है। तो भाई साहब आपको क्या याद रखना है कि आपने सुना होगा कि एक पीएच स्केल होती है, उसमें 0 से लेकर 14 तक का मान होता है, और 0 से लेकर 7 तक का जो मान होता है वो होता है क्या, 7 तक का नहीं होता, 6.9 तक का मान होता है, वो कैसा होता है, अम्लीय होता है। भाई साहब क्या होता है, अम्लीय। और 7.1 से लेकर 14 तक का क्या होता है, क्षारीय। ये याद रखना है। कभी कभार आपके आगे में ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है क्या कि बताओ एक ऐसा विलयन है जिसका पीएच मान 5.2 है, तो बताओ अम्लीय होगा, क्षारीय या उदासीन। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 0 से 6.9 तक का मान, यानी 0 से लेकर 6.9 यानी का जो मान होगा, 6.9 का जो मान होगा वो क्या होगा, अम्लीय होगा। और 7.1 से लेकर 14 तक का मान क्या होगा, क्षारीय होगा। तो कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे तो आप आसानी से जवाब दे सकते हो। तो आप बताओ दूध का पीएच मान कितना है, 6.4। तो मैंने पहले बता दिया कि 0 से लेकर 6.9 तक का जो मान है, 6.9 तक का जो मान है वो अम्लीय होगा, और 7.1 से लेकर 14 तक का क्या होगा, क्षारीय। तो 6.4 किस में आ रहा है, 0 से 6.9 तक की रेंज में आ रहा है। तो दूध कैसा होता है, हल्का अम्लीय होता है। कैसा होता है, हल्का अम्लीय। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए मैंने क्या कि दूध का पीएच, दूध में मीठापन का कारण क्या है, लैक्टोज शर्करा, या दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, लैक्टोज। फिर पूछा दूध का पीएच मान कितना होता है, 6.4। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या, दूध में आप जामुन डालते हो ना, अरे सही बात है कि नहीं है, दूध में आप जामुन डालते हो, बिना जामुन कभी भी दूध किस में कन्वर्ट नहीं होता, दही में। तो भाई साहब आपको ये याद रखना है कि दूध को दही में परिवर्तित करने वाले, दूध को दही में परिवर्तित करने वाले जीवाणु का नाम क्या है, तो आप क्या बताओगे, लैक्टोबैसिलस। क्या नाम बताओगे, लैक्टोबैसिलस। तो आपको याद रखना चाहिए कि दूध को दही में परिवर्तित करने वाले जीवाणु का नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए क्या कि बताओ दूध में कौन सी शर्करा, लैक्टोज शर्करा। दूध में मीठापन का कारण लैक्टोज शर्करा। दूध का पीएच मान 6.4, कैसा होता है, हल्का अम्लीय। और दूध को दही में परिवर्तित करने वाले जीवाणु का नाम लैक्टोबैसिलस। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूध को दही में परिवर्तित करने वाले जीवाणु का नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस। चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, क्या क्वेश्चन ये भी आता है क्या कि आपका जब दूध किस में बदलता है, दही में बदलता है, तो आपको पता है कौन सा परिवर्तन होता है। आपको याद रखना हमेशा लाइफ टाइम क्या कि पदार्थ में होने वाले परिवर्तन 2 ही तरह के होते हैं, या तो भौतिक परिवर्तन होगा या रासायनिक। तो आपको याद रखना है दूध को दही में बदलना कौन सा परिवर्तन है, या दूध का दही में बदलना कौन सा परिवर्तन है, तो आपको आंसर होना चाहिए रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। एक फिजिक्स का क्वेश्चन भी मैं साथ साथ नहीं बता देता हूँ। एक क्वेश्चन हो रहा था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या कि भाई साहब दूध की शुद्धता मापने के लिए कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है, तो आपको प्यारे बच्चों याद रखना है लैक्टोमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या कि क्वेश्चन आएगा दूध की शुद्धता मापने के लिए कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है, लैक्टोमीटर। तो आपको याद रखना है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो डिस्कस सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, इंपॉर्टेंट है सारे कार्बनिक के लिए। एक क्वेश्चन हो रहा था, बताओ दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो आपको याद रखना है क्या, केसीन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, केसीन। ये याद रखना है। लो जी कितने क्वेश्चन हो गए, 6-7 क्वेश्चन हो गए कि दूध में कौन सी शर्करा, लैक्टोज। दूध में मीठापन का कारण लैक्टोज। दूध का पीएच मान कितना होता है, 6.4, कैसा होता है, हल्का अम्लीय। दूध को दही में परिवर्तित करने वाले जीवाणु का नाम लैक्टोबैसिलस। और दूध का दही में बदलना कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दूध की शुद्धता मापने के लिए कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है, लैक्टोमीटर। और दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, केसीन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। हाँ जी आगे चलते हैं क्या, और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
डिस्कस ये करते हैं, आपने सुना होगा क्या कि जो मछलियों का यकृत का तेल है, फिश लीवर ऑयल जिसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, जो मछलियों का जो यकृत का तेल है, मछलियों का जो यकृत का तेल है, यकृत का तेल है, उसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, आपको याद रखना है, फिश लीवर ऑयल। आज डिस्कस करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान लगाते रहो कि मछलियों का यकृत का तेल, उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो आपको याद रखना है विटामिन ए भी होता है, विटामिन डी भी होता है। अब देखो क्वेश्चन क्या आता है आर्मी में, क्वेश्चन ये आता है कि बताइए कि विटामिन युक्त तेल किससे प्राप्त होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आने के ट्रेंड आर्मी में ज्यादा है, तो आपको याद रखना है किससे प्राप्त होता है, मछलियों से प्राप्त होता है। समझ में आई बात कि मछलियों के यकृत के तेल में, या तो क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन होता है, तो आंसर होगा ए और डी, और क्वेश्चन ये पूछ ले कि बताइए विटामिन युक्त तेल किससे प्राप्त होता है, तो आंसर क्या होगा, मछलियों से। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है, देखो यकृत आ गया ना वर्ड, तो आपको ये बता देता हूँ, यकृत, यकृत को क्या बोलते हैं, लीवर, और क्या बोलते हैं इसको, जिगर भी बोलते हैं, क्वेश्चन ये भी आता है। तो आपको याद रखना है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को यकृत, लीवर या जिगर के बारे में अध्ययन करना है, तो विज्ञान की किस शाखा में करेगा, पेटोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई कि पेटोलॉजी। और आगे जब अपन टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे तब जानकारी लेंगे लीवर के बारे में, पाचन तंत्र पढ़ेंगे। तो अपन अभी विटामिन पढ़ रहे हैं, तो दो क्वेश्चन आपको याद रखना है कि बताइए विटामिन तेल किससे प्राप्त होता है, और मछली के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन होता है, ए और डी, और यकृत या जिगर जो का अध्ययन है वो क्या कहलाता है, पेटोलॉजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्या क्वेश्चन ये डिस्कस करते हैं कि जो सभी विटामिन हैं इनके रासायनिक नाम इंपॉर्टेंट है, वैसे समझ में आई बात। उससे पहले मैं एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेता हूं। कभी कभार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सर आप ये बताया कि यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है, पेटोलॉजी, तो आप ये हमारे को ये भी बताओ कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को विटामिन के बारे में अध्ययन करना है तो विज्ञान की किस शाखा में करेगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विटामिन का जो अध्ययन है ना, विटामिन का जो अध्ययन है ना वो क्या कहलाता है भाई लोगों, विटामिनोलॉजी, विटामिनोलॉजी। ये याद रखना आपको, क्या कि विटामिन का अध्ययन क्या कहलाता है, विटामिनोलॉजी, और ये यकृत का अध्ययन पेटोलॉजी। अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्या कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि सारे विटामिन के रासायनिक नाम इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है। ट्रिक क्या, देखो विटामिन के जो रासायनिक नाम है सब इंपॉर्टेंट है, तो क्या एक ट्रिक बता रहा हूं आपको, आप ध्यान से अपनी कॉपी में लिखते चलना। रक्त एक टॉफी, रक्त एक टॉफी, आप क्या करो, देखो ध्यान से सुनो, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रक्त एक टॉफी, रक्त एक टॉफी, तो देखो 1 2 3 4 5 और 6 वर्ड है, तो आप क्या करो आराम से इसके नीचे लिखते चलो, ए बी सी डी ई और के। देखो मैंने सारे विटामिन के नाम लिख दिए नीचे, ए बी सी डी ई और के। तो आपको याद रखना है, देखो विटामिन ए, रे नाम से याद रखना है, रेटिनोल, क्या याद रखना है, रेटिनोल। तो भाई लोगों आपको ये याद रखना है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनोल। दोबारा से बोल रहा हूँ, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल, और विटामिन बी का रासायनिक नाम तय का मतलब होता है थायमीन, याद रखना क्या होता है, थायमीन। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होगा, थायमीन। अब बात करते हैं विटामिन सी, तो सी का देखो ऐसे आपको याद रखना है, एस्कोर्बिक अम्ल, क्या याद रखना है, एस्कोर्बिक अम्ल। तो आपको याद रखना है भाई लोगों क्या, कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कोर्बिक अम्ल। विटामिन डी कैसे आपको याद रखना है, क्या बताओ, कैल्सीफेरोल, क्या याद रखना है, कैल्सीफेरोल। तो आपको याद रखना है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरोल। ई का रासायनिक नाम याद रखना है आपको, क्या, टोकोफेरोल, क्या याद रखना है, टोकोफेरोल। और विटामिन ए का रासायनिक नाम आपको याद क्या रखना है, फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन, ये आपको याद रखना है, फाइलोक्विनोन। या कभी कभार एक नाम और आ जाता है विटामिन ए का, इस फाइलोक्विनोन के अलावा एक और आता है नेप्थोक्विनोन, वो भी याद रखना है, फाइलोक्विनोन या नेप्थोक्विनोन, ये आपको याद रखना है।
तो देखो सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल, बी का थायमिन, सी का एस्कोर्बिनोल, डी का कैल्सिफेरॉल, ई का टोकोफेरॉल और ए का फाइलोक्विनोन या नेप्थोक्विनोन। 6 क्वेश्चन ऐसे कैसे तैयार हो गए। अब सर क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन कुछ भी पूछ लेगा कि बताइए निम्न में से कौन सा विटामिन ए का रासायनिक नाम है, कोई भी विटामिन के रासायनिक नाम दे देगा और पूछ लेगा क्या कि बताइए विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। ये बी वाला तो बहुत बार आता है आर्मी के अंदर कि बताइए विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन। समझ में आई बात। और विटामिन सी का एस्कोर्बिनोल, विटामिन डी का कैल्सिफेरॉल और विटामिन ई का टोकोफेरॉल और विटामिन ए का फाइलोक्विनोन या नेप्थोक्विनोन। ठीक है। हाँ जी, तो भाई साहब अपन ये डिस्कस कर रहे थे क्या कि विटामिन के रासायनिक नाम क्या होते हैं इंपॉर्टेंट, वो मैंने सारे आपसे डिस्कस कर लिए जो इंपॉर्टेंट है। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्या एक और आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो और ये आता है कि ये विटामिन के जो रासायनिक नाम है आपको ऐसे कैसे सीरीज वाइज याद रखना है। ठीक है। अब अपन और कुछ आगे चलते हैं। जैसे आपने सुना होगा जो पका हुआ आम होता है ना, उसमें विटामिन ए की मात्रा सर्वाधिक होती है। कच्चे आम में कौन सा विटामिन होता है, सी होता है। ठीक है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कि ये जो सारे विटामिन है ना उनमें कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक जानकारी है। जैसे अब अपन एक एक विटामिन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे, देखो क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, वसा में घुलनशील विटामिन। अब आप सारे बच्चे बताओ, रिकॉल करो फटाफट कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से थे। तो मैंने आपको क्या बताया था, ये बताया था कि के ई डी, कीड़ा याद करने के लिए बोला था ना कि वसा में घुलनशील विटामिन कीड़ा होता है, के ई डी। हाँ जी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या, तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे विटामिन, देखिए किसके बारे में बताओ, के बारे में। तो बताओ के का रासायनिक नाम क्या है, तो आपको याद रखना है रासायनिक नाम पहले मैंने बता दिया, क्या फाइलोक्विनोन। क्या बताया बताओ, फाइलोक्विनोन। या क्या बताया मैंने बताओ आपको, नेप्थोक्विनोन। क्या बताया, नेप्थोक्विनोन। हाँ जी, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट है। अब सर कभी कभार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, देखो रासायनिक नाम हो गया और एक क्वेश्चन और पता लग गया कि विटामिन ए किसमें घुलनशील होता है, वसा में। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन, विटामिन ए के कार्य क्या होते हैं सर। तो विटामिन के कार्य आपको याद रखना है। विटामिन ए के कार्य आपको इतना सा याद रखना है आर्मी के लिए कि विटामिन के है ना, ये आपकी ब्लड के अंदर कई तरह की प्रोटीन पाई जाती है, उनका नाम मैं बता देता हूँ। एक तो होती है फाइब्रिनोजन। क्या होती है, फाइब्रिनोजन। एक प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है। क्या बताया हूँ, ब्लड के अंदर प्रोटीन पाई जाती है। 2 प्रोटीन होती है, वो तो वैसे तो बहुत सारी प्रोटीन होती है लेकिन 2 प्रोटीन क्या बताया, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। भाई साहब आपको ये याद रखना है कि जो विटामिन के है ना, इन प्रोटीन के निर्माण में हेल्प करता है। किनके बताओ, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। सर ये कार्य क्या करती है प्रोटीन, तो आपको याद रखना है रक्त का थक्का बनाना। क्या बनाना, रक्त का थक्का बनाना। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए ऐसे विटामिन का नाम बताओ जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। तो आपको क्या बताना है, विटामिन के। क्या बताना है, बताओ, विटामिन के। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, के। चलो वो डिस्कस करते हैं। क्या एक क्वेश्चन हो रहा था आपने सुना है, तो क्या ये भी आता है, हीमोफीलिया। ध्यान से सुनना, हीमोफीलिया जिसे क्या बोला जाता है, शाही रोग। जिसे क्या बोला जाता है, रॉयल डिजीज। हाँ जी, शाही रोग या रॉयल डिजीज। आपको ये याद रखना है कि ये एक आनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया कौन सा रोग है, आनुवांशिक रोग है, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है जेनेटिक डिसऑर्डर। आनुवांशिक रोग या हिंदी में इन्हें क्या बोला जाता है, बताओ, जन्मजात रोग। एक ही बात है, याद रखना है। क्या देखो क्या याद रखना है, इंग्लिश में तो बोला जाता है जेनेटिक डिसऑर्डर और हिंदी में बोला जाता है आनुवांशिक रोग या जन्मजात रोग। देखो नाम से मतलब जन्मजात मतलब ऐसे रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ये याद रखना है क्या कि हीमोफीलिया से ग्रसित व्यक्ति में भी रक्त का थक्का नहीं बनता है। क्या नहीं बनता, रक्त का थक्का नहीं बनता। आपको यह क्वेश्चन ऐसे आएगा आर्मी के अंदर कि बताओ एक ऐसे आनुवंशिक रोग का नाम बताओ जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता, तो क्या बताओगे, हीमोफीलिया।
हीमोफीलिया की कमी को दूर करने के लिए डॉक्टर तुमको कौन से विटामिन की खुराक देता है? विटामिन ए की खुराक खिलाई जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो आप हमारे को बताएं कि कैसा आपको समझ में आई और कैसे टॉपिक आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसके अलावा जो भी बच्चे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनसे ज्यादा से ज्यादा उन तक ये मटेरियल पहुंचाएं, शेयर करें। आपको मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आर्मी के अंदर साइंस के 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 के 15 क्वेश्चन मैं आपको यही तैयार करा दूंगा ऑनलाइन घर पे बैठे बैठे, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा महाराणा प्रताप डिफेंस एकेडमी के चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और एक क्वेश्चन आगे का वीडियो जब मैं नेक्स्ट क्लास में बनाऊंगा तो आपको याद रखना है, जो भी आपकी पूरी जो भी क्वेश्चन हो वो कमेंट बॉक्स में डालें, हम आपको आंसर दे देंगे उसमें। इसके अलावा विटामिन भी अभी बाकी हैं तो वो अपन अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। जो भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो एक बार मैं दोबारा डिस्कस और कर देता हूँ। देखिए कम से कम मैंने 25 से 30 क्वेश्चन आपसे डिस्कस करे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आर्मी के लिए। देखो सबसे पहले आते ही देखो मैंने आपको ये बताया था क्या कि सबसे पहले साइंस के बारे में बताया। पहला क्वेश्चन मैंने आपको ये बताया था क्या, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, सारे क्वेश्चन ये डिस्कस कर लेता हूँ। पहला क्वेश्चन मैंने आपको ये बताया कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर था सर राष्ट्रीय जो विज्ञान दिवस है वो कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। क्वेश्चन ध्यान से सुनो, जो भी बच्चे जिन बच्चों की एग्जाम की रिटर्न की तैयारी है वो वीडियो को बार बार देखें, जितनी बार हो सके बार बार देखें और कॉपी में लिखते जाए नोट से। मैंने पहला क्वेश्चन डिस्कस किया राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर था 28 फरवरी। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कि बताओ ऐसा कौन सा कार्बनिक यौगिक है जिससे किसी प्रकार की कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, तो आपका आंसर था सर विटामिन। उसके बाद में देखो मैंने क्वेश्चन ये डिस्कस किया कि सर विटामिन की खोज किसने की? ल्यूनिन ने। किस वैज्ञानिक ने की? ल्यूनिन। कई बुक्स के अंदर हॉकिंस भी लिखा आ जाता है कि विटामिन की खोज किसने की? हॉकिंस ने। एक्चुअल में विटामिन की सिद्धांत या थ्योरी दी थी हॉकिंस ने, लेकिन करेक्ट है विटामिन की खोज किसने की? ल्यूनिन ने। उसके बाद मैंने बताया विटामिन स्वरूप किसने दिया था? फंक ने दिया था। फिर मैंने आपसे तीसरा क्वेश्चन ये डिस्कस किया कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को विटामिन के बारे में अध्ययन करना है तो विज्ञान की किस शाखा में करेगा, तो आपका आंसर था सर विटामिनोलॉजी। उसके बाद में मैंने क्या डिस्कस किया आपसे, ये डिस्कस किया कि सर विटामिन कितने प्रकार के, तो आपका आंसर था 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक तो वसा में घुलनशील और एक किसमें घुलनशील? जल में घुलनशील। तो आपको याद रखना है कि वसा में घुलनशील विटामिन और एक कौन से विटामिन? जल में घुलनशील विटामिन। तो भाई साहब मैंने आपको ये बताया कि क्या कि वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। तो आपको मैंने ये बताया कि वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं KEDA, कीड़ा याद है ना आपको? हाँ जी। और जल में घुलनशील विटामिन D और C याद रखना है, कीड़ा और यहाँ से बिस्लरी याद रखना है। समझ में आई बात? सभी विटामिन के रासायनिक नाम मैंने बताया कि विटामिन ए का रासायनिक नाम देखो रक्त एक टॉफी, समझ में आई बात? रेटिनोल, बी का थायमिन, सी का एस्कॉर्बिक एसिड, डी का कैल्सिफेरॉल, ई का टोकोफेरॉल, ए का फाइलोक्विनोन या नेप्टोक्विनोन। फिर मैंने बताया कि दूध के अंदर सारे विटामिन होते हैं किसको छोड़कर? सी को छोड़कर। फिर मैंने आपसे बताया कि जो दूध होता है उसमें कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? सी। फिर दूध से रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी आगे बनते हैं वो सारे डिस्कस कर लिए मैंने। क्या पैसा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या ये पूछेगा तो दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, आपका आंसर क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। उसके बाद में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए क्या कि बताओ दूध में कौन सी प्रोटीन? एसिन। बोलो साथ साथ, दूध में कौन सी प्रोटीन? एसिन। उसके बाद में बताया दूध का पीएच मान 6.4। फिर मैंने आपसे बताया दूध में कौन सी शर्करा? लैक्टोज शर्करा। कभी कभार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्या कि दूध में मीठा का कारण क्या है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? लैक्टोज शर्करा। उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि दूध जब दही में बदलता है तो कौन सा परिवर्तन होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए रासायनिक परिवर्तन। दूध में दही, दूध का दही में बदलना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक। एक क्वेश्चन आता है दूध को दही में परिवर्तित करने वाले जीवाणु का नाम क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए था लैक्टोबैसिलस। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दूध को दही में परिवर्तित करने वाले जीवाणु का नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस। एक क्वेश्चन और आता है फिजिक्स का कि दूध की शुद्धता मापने के लिए कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए लैक्टोमीटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आई बात? सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लें।
ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। जय हिंद दोस्तों।